प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रजनी आपके लिए निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 10 की प्रश्नोत्तरी लेके आई हूँ। यह मॉड्यूल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हेतु विद्यालय नेतृत्व का है। प्रश्नोत्तरी करने से पहले मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि जब आप प्रश्नोत्तरी को करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करें। अगर इसमें 20 प्रश्न आते हैं और 20 में से 14 प्रश्नों का सही आंसर करना अनिवार्य है, आवश्यक होता है। अगर 14 अंक नहीं मिलते हैं तो आप रीडू पे जाके इसको 2 बार और आपको ये अवसर मिलेगा कि आप उसको कर सकते हैं। कुल मिला के 3 अवसर होते हैं हमारे पास, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे ताकि हमारा अंक, हमारा जो परसेंटेज है वो 70% आ जाए। चलिए प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। भय मुक्त और आनंदपूर्ण, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी अवधारणा विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है। समुदाय और अभिभावक के साथ संवाद नहीं करना एफएलएन के नेतृत्व हेतु प्रासंगिक नहीं है, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, एक शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है। सुकरात संवाद, दूसरा ऑप्शन, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है। अकादमिक नेतृत्व पहला ऑप्शन है। अगला प्रश्न, विद्यालय नेतृत्व कर सकता है, तीसरा ऑप्शन है। बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्री नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में खाली स्थान क्या रहे, बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न, संचार की भागीदारी के प्रकार में शामिल है। अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना, ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न, इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। सहभागिता करना। अगला प्रश्न, विद्यालय किस प्रकार विभिन्न परिवारों को बाल शिक्षा में शामिल नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों को केवल गृह कार्य देकर शामिल नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा अभ्यास कम आयु के बच्चों के लिए उपयुक्त होगा। तो इसमें हमारा चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे के सामूहिक समय सर्कल टाइम के साथ करना। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा खाली स्थान कार्यान्वित किया जाता है। इसमें तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालयी प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है।
चौथा ऑप्शन है हमारा संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व में। अगला प्रश्न, प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव में विश्वास करने वाले नेतृत्वकर्ताओं के या कहने की अधिक संभावना है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को खालिस्तान के भाग के रूप में माना जा सकता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूसरा ऑप्शन है इसका, भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता, ये सही आंसर है। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है। दूसरा ऑप्शन है पढ़ने के लिए सीखने से सीखने के लिए पढ़ना में। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना बनाकर। अगला प्रश्न, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए? भय मुक्त और आनंदपूर्ण संबंध होना चाहिए। अगला प्रश्न, विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूसरा ऑप्शन है हमारा, भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, विद्यालय विकास योजना एक विद्यालय आधारित गतिविधि है जिसे नेतृत्वकर्ता द्वारा डैश कार्यान्वित किया जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावक, समुदाय एवं विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी सदस्यों के साथ सहयोगात्मक रूप से। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? तो इसमें तीसरा ऑप्शन है बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में खालिस्तान बच्चे केंद्र में रहें। अगला प्रश्न, तर्क, बच्चों की तर्क करने और दैनिक जीवन में सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को प्रयोग करने की क्षमता को डैश के भाग के रूप में माना जा सकता है। प्रारंभिक संख्या ज्ञान के रूप में माना जा सकता है। भागीदारी के प्रकार में शामिल हैं अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। प्रयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु इनमें से आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विकास संबंधी आवश्यकताओं की योजना बनाना। अगला प्रश्न, शिक्षकों को नई जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इसे उन चीज़ों के साथ जोड़ना चाहिए जिन्हें बच्चे पहले से ही जानते हैं। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, नेतृत्व के किस मॉडल में बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई पृष्ठभूमि के आधार पर विद्यालय प्रक्रियाओं को निर्मित करने की बात की जाती है? संदर्भ विशिष्ट नेतृत्व में। ये सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता का होना चाहिए। एक नेतृत्वकर्ता 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को डैश माध्यम से संलग्न कर सकता है। खेल आधारित शिक्षा शास्त्र, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न,
शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न, एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लर्निंग एट होम घर पर सीखना की भागीदारी के प्रकार में शामिल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इसका, यदि अभिभावक निरक्षर है तो उनके साथ भेदभाव करना। अगला प्रश्न, कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह डैश बदलाव का प्रतीक है। पहला ऑप्शन है पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना में। अगला प्रश्न, निम्न पद को चिन्हित करें जिससे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने के अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न, ये क्या हो गया यार इसमें। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें 20 में 20 मिले हैं। इसको एक बार फिर से रीडू पे जा रहे हैं और ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट होगा। विजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भविष्य दृष्टि की कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न, विद्यालय में प्रातःकाल आगमन समय को बनाए रखने के लिए पहली कक्षा के शिक्षक को कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। तो पहला ही है इसका ऑप्शन, बच्चों के लिए सामूहिक पठन जैसे नियमित आगमन कार्यों की शुरुआत करना ताकि उन्हें समय पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगला प्रश्न, 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विद्यालय प्रक्रियाओं में डैश क्या रहे, बच्चे केंद्र में रहे। अगला प्रश्न है, परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए इनमें से कौन सा सही नहीं है। वित्तीय प्रबंधन। इनमें से किसी एक प्रवेश द्वार कौशल के रूप में माना जा सकता है जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा प्रक्रियाओं में बच्चे के प्रवेश को चिन्हित करता है। प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल। एक शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्वकर्ता की भूमिका है। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक अभ्यासों पर शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। अगला प्रश्न, निम्न पद को चिन्हित करें जिससे विद्यालय में बच्चे की प्रगति में सीखने की अंतराल लर्निंग गैप को लगातार बढ़ने के रूप में समझा जा सकता है। सीखने की क्षमता में संचयी कमी। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के संदर्भ में वयस्क और बच्चे के बीच क्या संबंध होना चाहिए। भयमुक्त और आनंदपूर्ण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है। बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलक नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है। लोगों की नहीं सुनना। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा डैश बच्चों पर लागू होती है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों पर। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है। उसे क्या करना चाहिए, उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना चाहिए। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं है। सहभागिता करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है बच्चों की सीखने की क्षमता पर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास डैश होने की आवश्यकता है। 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षा शास्त्रों का गहन ज्ञान। अगला प्रश्न है, भागीदारी के प्रकार में शामिल है।
अभिभावक के साथ बच्चों के पोर्टफोलियो पर नियमित रूप से चर्चा करना। एक नेतृत्वकर्ता को 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आकलन का आयोजन करना चाहिए, उनकी क्षमता, आवश्यकता और रुचियों का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है? विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व करना। अगला प्रश्न है, और इस तरह से ये हमने सारे अटैम्प्ट अपने पूरे कर लिए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।